दोस्तों, अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी से न्यूड तस्वीरें मांगी गई हैं। अक्षय कुमार ने ये बात खुद बताई और इसके अलावा उन्होंने सरकार से साइबर क्राइम को लेकर कुछ मांगे भी की हैं। दरअसल अक्षय की 13 साल की बेटी नितारा एक वीडियो गेम खेल रही थी, जिस दौरान ही उनसे किसी लड़के ने न्यूड तस्वीरें मांगी। ये बात उन्होंने एक कार्यक्रम में कही और बताया कि किस तरीके से बच्चों को इन सब चीजों की वजह से खतरा बढ़ रहा है। बच्चों के ऊपर साइबर क्राइम, ये भी चीजें साइबर क्राइम के ही दायरे में आती है और कैसे इन्हें कंट्रोल भी करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको अक्षय का बयान बताते हैं। अक्षय कार्यक्रम में गए हुए थे। कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें साइबर क्राइम को लेकर बातें होनी थी और इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और इसके अलावा कई नेता मौजूद थे, सरकार के मंत्री मौजूद थे और तभी अक्षय कुमार अपनी बातों को रखते हैं और बताते हैं कि कैसे उनकी बेटी के साथ ये चीजें हुई थी। अक्षय कुमार कहते हैं, मैं आप सबको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं, जो कुछ महीने पहले मेरे घर पर घटी थी। मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी और कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी के साथ खेल सकते हैं। आप किसी अनजान अजनबी के साथ भी खेल रहे होते हैं। जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो कभी कभार उधर से एक मैसेज आता है। फिर एक मैसेज आया, आप मेल हैं या फिर फीमेल? तो उसने जवाब दिया फीमेल और फिर उसने एक मैसेज भेजा, क्या आप मुझे अपनी न्यूड पिक्चर भेज सकते हैं? वो मेरी बेटी थी, उसने सब कुछ बंद कर दिया और जाकर मेरी पत्नी को ये सारी बात बताई। वो काफी डर गई थी। इस तरह से चीजें शुरू होती हैं। ये भी साइबर अपराध का एक हिस्सा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में हर हफ्ते साइबर पीरियड नाम से एक पीरियड होना चाहिए, जहां बच्चों को इसके बारे में समझाया जाए। आप सभी जानते हैं कि यह अपराध सड़क पर होने वाले अपराध से भी बड़ा होता जा रहा है। इस अपराध को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अक्षय की इन बातों ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है और इसके अलावा दो ऐसी बातें हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान गया है। पहला तो साइबर क्राइम ही है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके बाद जो दूसरी चीज है जिस पर लोगों का ध्यान गया है वो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच रिलेशन को लेकर। अक्षय कुमार की बेटी अपनी माँ से खुली हुई थी, इस वजह से वो जैसी ही चीज होती है तो अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। लेकिन आमतौर पर अगर हम इंडियन हाउस होल्ड की बात करें, हमारे भारतीय समाज की बात करें, घरों की बात करें, तो बच्चे कोई भी बात बताने से अपने माता पिता को कतराते जरूर हैं। उनके साथ अगर कुछ चीजें होती हैं, वो किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो वो बताने की बजाय खुद उस मुसीबत से लड़ने की, डील करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कई बार वो और ज्यादा मुसीबतों में पड़ जाते हैं। और इसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता है और इस गैप की वजह से ही कई बार बच्चे अपनी बातों को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उल्टा अपने पेरेंट्स से डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर मेरे माँ बाप तक बात पहुंच जाएगी तो चीजें और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इस वजह से वो अपने स्तर से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और इसी चीज में बहुत ज्यादा गलत तरीके से फंस जाते हैं। इसी बात का जिक्र अक्षय कुमार भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये चीजें साइबर क्राइम से के दायरे में ही आती हैं, ये उससे दूर नहीं है और धीरे धीरे ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं जिसमें बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं, यानी कि वो कोई गेम खेल रहे होते हैं और इस दौरान उन्हें इस तरीके से फंसा दिया जाता है कि उन्हें पैसे देने पड़ जाते हैं और ये सारी बातें भी अक्षय कुमार एड्रेस करते हैं और बताते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पीरियड रखने चाहिए, जो साइबर क्राइम होते हैं इनको लेकर स्कूल्स में पढ़ाई होनी चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं साइबर क्राइम को लेकर जिनमें कई लोग फंस जाते हैं। अब इसमें बूढ़े भी शामिल हैं, इसमें मौजूदा जो जनरेशन है वो भी शामिल है और इसके अलावा बच्चे भी शामिल है। 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के बच्चे भी शामिल हैं। अब मोबाइल फोन बच्चों के जीवन का एक ऐसा अंग बन चुका है कि इसे आप हटा नहीं सकते, बस रेगुलेट कर सकते हैं और रेगुलेट करने की जिम्मेदारी माँ बाप पर ही सबसे ज्यादा होती है, माता पिता पर ही होती है। वही देख सकते हैं कि आखिर उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब नजर रखने का मतलब ये नहीं होता है कि नजर इस तरीके से रखी जाए कि बच्चा डर जाए, बल्कि उनसे बात करके, कम्युनिकेशन गैप को दूर करके उन्हें इतना सहज करना जरूरी है, उन्हें कंफर्टेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे उनके साथ अगर कोई चीज होती है तो वो चुपचाप सामने से आकर बता सके, जैसा कि नितारा ने किया। इस बात का जिक्र ही अक्षय कुमार कर रहे हैं और वो ये बातें कह रहे हैं कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और खास तौर से इन सब चीजों के लेकर स्कूल में भी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर स्कूल में चीजें पढ़ाई जाती हैं तो बच्चे इन्हें सीरियसली लेते हैं, ध्यान देते हैं इन सब बातों को और अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आमतौर से बच्चों को वीडियो गेम्स वगैरह तो बच्चे खेलते ही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल और बाकी सारी चीजों की वजह से भी वो कई बार गलत चीजों में फंस जाते हैं और इसे सही करने के लिए स्कूल सबसे बड़ा रोल निभाता है। और अगर स्कूल में इसको लेकर पढ़ाई होगी, पढ़ाया जाएगा, टीचर्स की तरफ से चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि गुड टच, बैड टच को लेकर बताई जाती हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा इससे मदद मिलेगी और इसके अलावा पेरेंट्स के लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी करने को लेकर। और पेरेंट्स
पेरेंट्स पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को इतना कंफर्टेबल करे कि वो आप तक आकर सारी बातें बता सके। और ये चीज़ आज के दौर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नई जनरेशन है उसके बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और इस वजह से वो कई बार अपनी बातों को बताने से कतराते हैं और गलत चीज़ों में, गलत बातों में फंस जाते हैं। इसी बात का जिक्र अक्षय कुमार ने किया है, जिसको लेकर अब लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार क्या इस पर कुछ करेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।